हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विद विनोद पर। तो आज का ये वीडियो रहने वाला है सीटेट 2022 दिसंबर में जो पेपर होगा उसके पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। हम दोनों ही पेपर की चर्चा करेंगे और ये चर्चा करेंगे कि हम कौन कौन सी वो स्ट्रेटेजी अपनाएं जिससे हमारे पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों ही क्लियर हों। तो पहले बात करते हैं पेपर फर्स्ट की। अब जो पेपर फर्स्ट है वो होगा पीआरटी के लिए, यानी कि पहली से लेके पाँचवीं क्लास तक के जो टीचर्स बनना चाहते हैं वो पेपर फर्स्ट का सीटेट का पेपर देंगे। और जो बच्चे इस पेपर में पास होंगे वो सेंटर की गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो भी गवर्नमेंट नौकरी होगी टीचर्स की उसमें आप अप्लाई कर सकते हो सीटेट पेपर फर्स्ट देने के बाद। तो अगर हम फर्स्ट पेपर का जो पैटर्न है प्राइमरी का, तो अगर उसको हम देखें ध्यान से तो उसमें 150 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 150 ही मार्क्स होंगे और 150 मिनट, यानी कि हर सवाल के लिए हमें 1 मिनट मिलने वाला है। और इतने मिनट में यानी कि हर 1 मिनट में एक सवाल बड़ी आसानी से हम क्लियर कर सकते हैं। तो टाइम काफ़ी है। बस हमें 5 सब्जेक्ट हैं जिनकी तैयारी बड़े अच्छे से करनी पड़ेगी। एक है मैथ, सेकंड इंग्लिश, थर्ड हिंदी, फोर्थ ईवीएस, फिफ्थ सीडीपी। और ये 5 सब्जेक्ट हैं। इन 5 सब्जेक्ट के अलावा कोई छठा सब्जेक्ट हमें कुछ नहीं पढ़ना है। तो हमें जो तैयारी करनी है वो इस तरीके से करनी है कि ये पांचों सब्जेक्ट जो हैं वो हमारे बड़े अच्छे से क्लियर हों। और आगे अब बात करते हैं कि हम इन पांचों सब्जेक्ट को किस तरीके से क्लियर करेंगे, क्या प्लानिंग रहने वाली है और किस तरीके से हम करें कि हमारे 90+ मार्क्स तो आराम से आ जाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथ की। मैथ जब भी हमारे माइंड में आता है तो हमें लगता है कि इसमें नंबर लाना बड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन सीटेट की जो मैथ है वो इतनी डिफ़िकल्ट नहीं आती है। पहली क्लास से अगर 8वीं क्लास तक की जो एनसीईआरटी की मैथ होती है, अगर हमने उसे क्लियर कर लिया तो हम बड़ी आसानी से इसमें नंबर ला सकते हैं। लेकिन सेकंड पॉइंट हमें याद रखना पड़ेगा जो है मैथ की पैडालॉजी। तो भाई मैथ्स की जो पैडा है उसे हमें बड़े अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स को किस तरीके से क्लास में पढ़ाना है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो हमें ये भी चीज़ करनी पड़ेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट जिसे मैं मानता हूँ वो है PYQ, यानी कि पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर आए हैं, आप पिछले 4 से 5 साल के क्वेश्चन पेपर निकालो और मैथ्स के एक बार वो क्लियर करके देखो। आपको एक लेवल पता चल जाएगा कि कितने बड़े लेवल पर मैथ्स के सवाल पूछे गए हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप पहले के क्वेश्चन पेपर करते हो तो आपको बड़े आसानी से पता चल जाएगा कि आप आराम से उन सब चीज़ों को क्लियर कर सकते हो, बाकायदा आपने इन सभी चीज़ों की पढ़ाई की हो। तो मैथ के बाद बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है, तो उसके हिसाब से अगर हम सीटेट के पिछले 4 से 5 साल के पेपर देखें तो हमें बड़े आसानी से पता लग जाता है कि इसमें सिर्फ बेसिक ग्रामर पूछी जाती है। आपको बहुत ज़्यादा ग्रामर में डीपली नहीं जाना है, बेसिक ग्रामर आप कर लो। बाकी वोकैब आपकी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि वर्ड मीनिंग में तो आप अच्छे हों, आपको ईडियम फ्रेजेस आते हों। और उसके अलावा आपको ये भी आना चाहिए कि जो सिनोनिम, एंटोनिम या बाकी जो चीज़ें हैं वो सब। बाकी थर्ड चीज़ वही, हर सब्जेक्ट की जैसे एक पैडा इंपॉर्टेंट होती है, तो आपको भी इसमें जो इंग्लिश की पैडा है, यानी कि आप एक लैंग्वेज सब्जेक्ट किस तरीके से पढ़ाओगे आपको वो आना चाहिए। क्योंकि इंग्लिश के अंदर हम लैंग्वेज को, जो बच्चे होते हैं उनको किस तरीके से पढ़ाएंगे, उन सभी चीज़ों के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद करने पड़ते हैं। इंग्लिश की पैडा अपनी होती है इस लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए, तो हमें वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। और लास्ट एंड फाइनल वही 4 से 5 साल पहले तक के जितने भी सीटेट के क्वेश्चन पेपर आए हैं हमें वो क्लियर करने हैं और हमें देखना है कि उनका लेवल क्या है और किस तरीके से वो पेपर दे रहे हैं। तो इंग्लिश के बाद बात करते हैं तीसरे सब्जेक्ट की, जो कि है हिंदी। हमें हिंदी भी उसी तरीके से करनी है जैसी कि हमने इंग्लिश की थी, वही बेसिक ग्रामर हमें करनी है। हिंदी में कोई ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। वोकैब हमें अच्छे से करनी है, यानी कि लिंग बदलो, वचन बदलो। और उसके अलावा शब्दों का अर्थ हमें आना चाहिए, यानी कि एक बेसिक जो नॉलेज होनी चाहिए हिंदी के बारे में वो हमें होनी चाहिए। और जिस तरीके से इंग्लिश पढ़ाते समय इंग्लिश पैडा को हमें पता होना चाहिए कि इंग्लिश लैंग्वेज किस तरीके से पढ़ानी है छोटे बच्चों को, उसी तरीके से हमें ये भी पता होना चाहिए कि अगर हमें छोटे बच्चों को हिंदी पढ़ानी है तो हिंदी पढ़ाने की पैड़ा किस तरीके से होगी। यानी कि आपको एक लैंग्वेज पे पकड़ होनी चाहिए, हिंदी आप किस तरीके से पढ़ाओगे इसकी एक हिंदी पैड़ा आपको पढ़नी पड़ेगी। बाकी PYQ जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, आप पिछले 5 साल के सवाल निकालो, आप देखो कि वहाँ पर किस तरीके के सवाल पूछे गए हैं। और मुझे बिल्कुल लगता है कि आप अगर ये सारी चीज़ें करते हो तो आपको पिछले साल के क्वेश्चन पेपर जो होंगे वो आपको आसान लगेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि आप जैसे जैसे पेपर दोगे आपको लगेगा कि सीटेट में जाने के बाद उन्हीं
क्वेश्चन पेपर में से कई क्वेश्चन जो हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम आए हैं। तो इसी वजह से हमें पिछले साल के जो PYQ यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो हमें सारे सॉल्व करने हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा चीज़ें तो हमें वहीं से समझ में आ जाती हैं। तो इसके बाद थर्ड सब्जेक्ट हिंदी के बाद हम बात करते हैं चौथे सब्जेक्ट की, EVS। तो जैसा कि हमें पता है कि PRT में ना सोशल स्टडीज़ आती है ना साइंस आती है, तो इन दोनों की जो कई सारी क्वालिटीज़ या फिर इन दोनों के जो कई सारे कंटेंट होते हैं वो हमें इनडायरेक्टली डायरेक्टली हम पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि SST का जो सब्जेक्ट और साइंस का जो है अगर हम छोटे बच्चों को देंगे तो उनके लेवल के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा एक लेवल पे माना जाएगा, तो उनको उन चीज़ों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो, इसलिए हम EVS पढ़ाते हैं बच्चों को। अब EVS की तैयारी कैसे करनी है, तो EVS बहुत आसान है। तीसरी चौथी पाँचवीं EVS की NCERT बुक लो और उसे पूरी की पूरी पढ़ लो। अगर आप ये करते हो तो मुझे पक्का विश्वास है उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। बाकी EVS की पैड़ा बहुत आसान है, हिमांशी मैम हैं वो पढ़ाती हैं और हिमांशी मैम ने पूरा कंटेंट उसका डाल रखा है, तो EVS की पैड़ा भी आपकी वहीं से हो जाएगी और बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया। बाकी थर्ड, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है ही, 4 से 5 साल के क्वेश्चन पेपर उठाओ, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि थर्ड से फिफ्थ क्लास तक की सेम टू सेम जो चीज़ें हैं वही उठाकर आपसे पूछा गया है। तो CTET में EVS की तैयारी करने के लिए हमें तीसरी से पाँचवीं तक की किताब पढ़नी है और एक जो EVS की पैड़ा है वो हमें वो कंप्लीट करनी है। तो EVS सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद अगर हम फिफ्थ सब्जेक्ट की ओर बढ़े तो फिफ्थ सब्जेक्ट जो है वो है CDP। तो भाई देखो, सबसे पहले तो CDP हमें पढ़नी क्यों है, हम पहली से लेकर पाँचवीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ाएंगे, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो पहली से लेकर पाँचवीं तक का क्लास का जो बच्चा होता है वो किस तरीके से किसी भी चीज़ के प्रति उसका बिहेवियर क्या रहेगा, हमें पता होना चाहिए कि हमें बच्चों को हैंडल किस तरीके से करना है। इसलिए हमें चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम पढ़ना पड़ता है, CDP जिसे हम शॉर्टकट में कहते हैं। और इसके लिए सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया और सबसे सफिशिएंट अगर कंटेंट आपको चाहिए तो वो है हिमांशी मैम का लेट्स लर्न नाम का एक चैनल है, आप उस पर जाओ, पूरी की पूरी वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। 47 से लेके 48 वीडियोज़ हैं, अगर आप उनको पूरा देख लेते हो और अच्छे से नोट्स बनाते हो तो मैं इतनी गारंटी देता हूँ कि आपके 27 से 28 नंबर तो बड़ी आसानी से आएंगे। लेकिन इसमें एक और चीज़ है जो आपको करनी पड़ेगी, वो है PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। शुरू शुरू में लगेगा कि आपसे कई सारे सवाल गलत हो रहे हैं, लेकिन टाइम टू टाइम आप जैसे जैसे पेपर दोगे आपके नंबर भी आएंगे और धीरे धीरे इसी तरीके से बढ़ते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि पहली बारी में आपके ज़्यादा नंबर आ जाएंगे। मेरे स्टार्टिंग में काफ़ी कम आते थे, लेकिन मेरा जो क्लियर किया था मैंने वो सारा का सारा इसी की वजह से क्लियर किया है। तो मैंने PYQ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे वो इतने दिए कि मुझे ये जो फर्स्ट पेपर था सेकंड पेपर था ये दोनों ही मुझे आसान लगने लगे। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि आपको PYQ कंफर्म करने हैं, आपको छोड़ने नहीं है। बाकी पेपर सेकंड की जो चर्चा है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको कौन सा कंटेंट चाहिए, किस चीज़ के बारे में आपको वीडियो चाहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।